अन्नम कहाँ जा रही हो? सानिया ने इसे जाते हुए टोका। मामा मैं हर जगह जाने से पहले आपको तफसील से आगाह करूं किया। अन्नम झुंझलाकर बोली। बेटा अगर मालूम हो कहाँ जा रही हो तो परेशानी नहीं होती। सानिया नरमी से बोली। रहीम के घर जा रही हो ठीक है अब। वो कहती हुई बाहर निकल गई। सानिया सांस खारिज करती बैठ गई। आपको किसी चीज की कमी तो नहीं? अन्नम रहीम की वालिदा से मुखातिब थी। नहीं बेटा की चीज़की की नहीं आहल हयात बहुत ख्याल कर रहे हैं हमारा। अन्नम का दिल पर सुकून हो गया। दो बस मुझे आप ही की फिक्र थी। आप हमारी फिक्र मत करो ये बताओ दवाइयाँ ले रही हो ना? जी ले ही लेती हूँ। अन्नम उदासी से बोली। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। वो शफकत से अन्नम के सर पर हाथ फेरती हुई बोली। जोया कैडमीगी है। वो आसपास निगाह दौड़ाती हुई बोली। हाँ बस कुछ ही देर कबल गई है। हम अन्नम इस बात में सर बुलाने लगी। मैं अभी आती हूँ। वो कहकर खड़ी हो गई। अरे नहीं आंटी खाने के लिए मत लाएगा कुछ भी। अन्नम उनका इरादा भांप कर बोली। एक जानिब अपना भी कहती हो फिर तकल्लुफ भी कर रही वो खफगी से बोले। नहीं दरअसल इस टाइम कुछ खाती नहीं इसलिए। अच्छा फिर डिनर आज हमारे साथ करना भी ठीक है। तुम खुशदिली से मुस्कुराई। मैं रहीम के कमरे में बाल बाल जाया वो मुस्कराती हो में बोले। अन्नम चलती हुई रहीम के कमरे में आ गई। कम अज कम यहाँ तुम्हारी खुशबू तो है मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अन्नम उसकी खुशबू अपने अंदर उतारती हुई बोली। हर चीज नफासत से सीख थी शायद रोज इसका कमर साफ किया जाता है। कुछ लोग कभी नहीं मरते वो हमेशा के लिए जंदौरा जाते हमारे अंदर। इबल की गाड़ी पोर्च में आकर रेकी तो नजरदानी और मीशो से टकराई जो एक दूसरे से गिले मिल रही थी। इबल नागवारी से देखता बाहर निकल आया। हेलो। मीशो आहल को देखती हुई बोली। हेलो। आहल सपाट अंदाज में बोलता एक नजर दानी पर डालकर अंदर चल दिया। ठीक है दानी फिर यवनी में मिलते हैं। मीशो कहती हुई निकल गई। दानी मुस्कराती हुई अंदर आ गई। आहल जीने चढ़ रहा था। इसे क्या हुआ? दानी सोचती हुई इसके पीछे चल दी। आहल बटन खोलकर कोट उतार रहा था जब दानी कमरे में आई। तुम्हें क्या हुआ? दानी आबरुआ चुपका कर बोलती उसके सामने आ रुकी। तुम लड़कियों से सिर्फ बात किया करो। आहल को समझ नहीं आया कैसे समझाए। क्या मतलब? दानी उलझकर इसे देखने लगी। मेरा मतलब कि मीशो आप फिर कोई और लड़की हो तो इससे भी दूर रहा करो। दानी फटी फटी आंखों से आहल को देखने लगी। बस करो बाहर निकल आएंगी। आहल इसकी आंखों पर हाथ रखता हुआ बोला। तुम बात भी तो ऐसे करते हो। दानी बेयकीनी की कैफियत में बोली। बस मुझे मयूब लगता है। आहल शाह ने उचक्का कर बोला। अच्छा जी नहीं मलती किसी से खुश। दानी उसकी शर्ट पकड़ती हुई बोली। हाँ खुश। आहल इसके बाल सीट करता हुआ बोला। एक और बात मानोगी? आहल इल्तिजाइया नजरों से दानी को देख रहा था। तुम बस बोलो। दानी का अंग आहल का नाम लेने लगा था। मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस पसंद किए हैं अब से तुम वही पहना करना। आहल फासिलों को समेटता हुआ बोला। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। दानी ने बना देखे ही हामी भर ली। थैंक यू। आहल दानी की जानिब झुका ही था कि फोन रंग करने लगा। दानी मुस्कराती हुई पीछे हट गई। तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड का होगा। दानी कहती हुई सोफे की जानिब आ गई। बिल्कुल सही। आहल कहता हुआ बाहर निकल गया। दानी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। आहल वापस आकर दानी के साथ बैठता हुआ बोला। हाँ बोलो। दानी बिक बंद करती आहल को देखने लगी। डॉक्टर कुदसिया की बेटी को मैं डेट कर रहा हूं। दानी मुंह खोले इसे देखने लगी। क्यों और मुझे बितार है? दानी समझ ना सकी। डेट इसलिए कर रहा हूं कि बाद में इसे कुदसिया के खिलाफ करूंगा। ये जो वीडियो हमारे पास है जो उन्होंने माम के साथ किया वो सब तो नहीं कर सकता मैं क्योंकि आज़ा का इसमें कोई कसूर नहीं। मैं चाहकर भी उन जैसा जालिम नहीं बन सकता लेकिन इस कुदसिया की जान अपनी बेटी में है और जब अपनी ही बेटी तान करेगी फिर तकलीफ होगी इसे। दानी इन्हिमाक से आहल को सुन रही थी।
और तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम गलत ना समझो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा शौहर कुन सरगर्मियों में मशगूल है। आहल उसके बाएं रुखसार पर अपना हाथ रखता हुआ बोला। दानी अफसुर्दा सी इसे देखने लगी। मैं भी चाहती हूं कि कुदसिया से बदला लें, और अगर तुम्हें यही मुनासिब लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ना जाने कैसे दानी ने ये सब बोला। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मुझे इजाजत देना, लेकिन अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो ऐसा कभी ना करता, चाहे बदला ही क्यों ना है तो गलत ही। आहल इसके बाल सीट करता हुआ बोल रहा था। बस तुम कुछ गलत नहीं करोगे। दानी इसका हाथ पकड़ती हुई बोली। आई पर अम्स। आहल उसकी सरमी आंखों में देखता हुआ बोला। दानी के चेहरे पर उदासी की रमक थी। वक्त पंख लगाए उड़ रहा था, हाल को माजी में बदलता जा रहा था। किसी के लिए अच्छी यादें तो किसी के लिए बुरी यादें बनता जा रहा था। ऐसा ही होता है, वक्त कभी नहीं रुकता, ना किसी आम इंसान के लिए ना किसी बादशाह के लिए। शायद हम रुक जाते हैं जिंदगी के सफर में। जिंदगी का ये सफर जो कि चलते रहना का नाम है। जब दिल थक जाए तो इंसान रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की सकत नहीं रहती। अनम भी रुक गई थी। इस एक वाकये ने इसकी ख्वाहिशात का दम तोड़ दिया था। वो एक चलती फुर्ती लाश बन गई थी। सांस लेने को जिंदगी तो नहीं कहते, वो भी सिर्फ सांस ले रही थी। जितने सांस बाकी थे इन्हें पूरा कर रही थी, लेकिन जिंदा कहीं से भी नहीं थी। 1 महीना गुजर चुका था, इलेक्शन सर पर थे। आहल आज़ा के साथ था। वो हमेशा यही कोशिश करता कि जितना मुमकिन हो सके इससे दूर रहे, लेकिन आज़ा की कोशिश इसकी कुर्बत हासिल करने की थी। आज आज़ा इसे घर ले आई थी। डॉक्टर कुदसिया इस बात से अनजान थी। आहल आज़ा के कमरे में था। आज़ा फासले कम कर रही थी। आहल कोई बहाने सोचने लगा ताकि यहां से निकल सके। इसी असना में आज़ा आगे बढ़ी और आहल एक कदम पीछे हटा। मेरा ख्याल है अभी इसका वक्त नहीं आया। अहल बमुश्किल मुस्करा सका। वक्त लाने से आता है, तुम बहुत हिचकिचाते हो। आज़ा मुंह बनाती हुई बोली। हाँ, क्योंकि सियासी इंसान हूं, कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कोई स्कैंडल बने ही नहीं दोगी। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर कुदसिया घर पर है? अहल को बिलाखिर बहाना मिल ही गया। हाँ, इस वक्त आ जाती है मामा। क्यों? आज़ा आबरू उचक्का कर बोली। मुझे फैक्ट्री के मुताल्लिक कुछ बात करनी है, तुमसे बाद में मिलता हूं मैं, कहता हुआ बाहर निकल गया। आज़ा मुंह बनाती बेड पर बैठ गई। आहल पेशानी मसलता हुआ चल रहा था। फिर अन्नम को कॉल की और चलता हुआ डॉक्टर कुदसिया के पास आ गया। वो लैपटॉप खोले बैठे थी। आहल को देखकर खड़ी हो गई। आओ बैठो। सोफे की जानिब इशारा कर खुद भी बैठ गई। ये जो प्रोजेक्ट मिला है, क्या ख्याल है आपका लेना चाहिए? आहल सीधा मदी पर आया। मेरा तो मशवरा है लेना चाहिए, लेकिन मुझे वो एतमाद वाले लोग नहीं मालूम होते। आहल नफी में सर हिलाता हुआ बोला। डॉक्टर कुदसिया लब भयंचे आहल को देखने लगी, जो आज कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर कुदसिया ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि उनका फोन रंग करने लगा। अन्नम का नाम देखकर पेशानी पर लकर उभरी तो आंखों में हैरत सिमट आई। आहल, टाइम है, मैं ये कॉल ले लूं? जी अपने कोई मसला नहीं, आहल टेक लगाता हुआ बोला। डॉक्टर कुदसिया इस बात में सर हिलाती बाहर निकल गईं। आहल तो था ही मौका की ताक में। वो आसपास देखता खड़ा हुआ और लैपटॉप के सामने आ गया। आहल हेडन फाइल्स देखने लगा, लेकिन वो लाक थी। बाद में देखा जाएगा। आहल के कर जेब से फ्लैश निकाल कर लैपटॉप के साथ लगाने लगा। जो भी था वो कॉपी करने लगा। बस डॉक्टर कुदसिया के आने से कब्ल ये हो जाए, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आहल फिक्रमंदी से स्क्रीन को देखने लगा जहां 30% लिखा आ रहा था। डॉक्टर कुदसिया, आपने जो खेल खेला था मुझे सब मालूम हो गया है। अंदम बोल रही थी और वो परेशान होती जा रही थी। कौन सा खेल? ये पहेलियां बोझवाना बंद करो और साफ साफ बात करो। आहल की माम के साथ अपने 10 साल पहले जो किया। डॉक्टर कुदसिया को पैरों तले जमीन निकलती हुई महसूस हुई। क्या मतलब है अंदम? मतलब मैं सब जानती हूं जो आपने किया। अंदम, तुम हद पा कर रही हो, कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकी? वो यकदम फट पड़े। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये अब भी अच्छे से जानती। अंदम बोल रही थी, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई, शायद सिग्नल का मसला था। हेलो अंदम, डॉक्टर कुदसिया बोलती हुई फोन देखने लगी। अंदम को कैसे मालूम हो सकता है? ये राज तो मेरे और जुबैर के बीच था।
वो पेशानी मसलती अंदर आ गईं। आहल सोफे पर बैठा मुस्करा रहा था। क्या कह रहे थे? वो हवास बहाल करती हुए बोले। मेरा ख्याल है उनका प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, हमें कमी नहीं है काम की। आहल दो टोक अंदाज में बोला। जिस कंपनी की बात हो रही थी वो कंपनी डॉक्टर कुदसिया ने रिकमेंड की थी। डॉक्टर कुदसिया खुश्क लबों पर जुबान फेरती आहल को देखने लगी। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उन्हें इनकार कर दीजिएगा। आहल खड़ा होता हुआ बोला। बैठो तो चाय। डॉक्टर कुदसिया बोल रही थी लेकिन आहल ने हाथ के इशारे से खामोश कर दिया। मैं घर जाकर पी लूंगा, शुक्रिया। आहल के कर बाहर निकल गया। कहीं आहल को मालूम तो नहीं हो गया। वो दरवाजे की समत देखती हुए बोले। आहल सीधा कमरे में आ गया। दानी को देखकर इसे रंज ने आन घेरा। आ गए तुम? दानी से देखकर खड़ी हो गई। हाँ, आहल बोलता हो अलिफ कदम उठाने लगा। आहल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दानी शलवार कमीज पहने लगी थी। दानी लान की शर्ट के साथ कैप्री पहने हुए थी। क्या हुआ? दानी उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी देखकर बोली। दानी इम सॉरी। आहल चेहरा झुकाए दानी के हाथ पकड़ता हुआ बोला। सॉरी किस लिए? दानी उलझकर आहल को देखने लगी। आहल खामोश रहा। आहल बताओ भी, मुझे घबराहट हो रही है। दानी के हाथ अभी तक आहल के हाथ में थे। दानी आजा ने इबल अल्फाज जोड़ रहा था। किया। दानी को खतरा लाहिक हुआ। आजा ने मेरे फीस पर किसकी? आहल नादिम होकर बोला। दानी के चेहरे पर दुख के साए थे। अहल को बांटना ही उसके लिए सुहान रू था। दानी ने आहल के हाथ से अपने हाथ निकाले। चाहे मुझे क्यों बता रहे हो? दानी बमुश्किल आंसुओं पर बंध बांधती हुई बोली। दानी में निकलने का सोच रहा था लेकिन दानी ने अपने हाथ आहल के हाथ से निकाल लिए। अच्छा कहकर वो दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। दानी की कलाई आहल के हाथ में आ चुकी थी। आहल छोड़ दो। दानी के लिए जब्त करना मुश्किल हो रहा था। दानी मेरी बात सुनो। आहल लेट मी गो। दानी का चेहरा दरवाजे की जानिब था। आहल ने इसकी कलाई आजाद कर दी। दानी एक लम्हे की ताखीर किए बना कमरे से निकल गई। आहल अफसोस से इसे देखने लगा। शट। आहल ने अलमारी पर मक्का मारा। फिर फोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। रफीक, कुछ डेटा कॉपी किया है मैंने। हाँ, मेरे कमरे में आ जाओ। आहल सोफे पर बैठ चुका था। रफीक ने फाइल्स उनलॉक की और आहल को दुखाने लगा। आहल शशदे सा स्क्रीन पर चलते मनाजिर देखने लगा। रफीक भी अपनी नशिस्त पर मुंजमद था। वेल इलेक्शन में ज्यादा दिन नहीं, जुबैर की इज्जत का जनाजा तो मैं निकालूंगा। आहल वीडियो बंद करता हुआ बोला। जल्द अज जल्द किसी न्यूज कास्टर से बात करो और ख्याल रहे मेरा नाम ना आए। जी सर, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर कुदसिया जुबैर का नंबर मलार हैंड थी लेकिन वो उठा नहीं रहा था। ये काम जुबैर का होगा लेकिन अन्नम को बताने का क्या मकसद? वो सोच सोच कर पागल हो रही थीं। दिमाग की नसें मानो अभी फट जाएंगी। दिमाग मफलूज होता जा रहा था। आजा कमरे से निकल रही थी जब आहल की कॉल आने लगी। हेलो आहल। आजा फोन कान से लगाए बाहर की जानिब चलने लगी। क्या कर रही हो? मैं बस बाहर जा रही थी, खैरियत? आजा ताज्जुब से बोली। हाँ, तुम्हें कुछ दुखाना था? किया। ऐसा करो तुम। मेरे पास इतनी फरागत नहीं कि खुद आऊं तुम्हारे पास। आहल अपनी टोन में वापस आ चुका था। आजा लब भयंचे गाड़ी में बैठने लगी। फिर आहल को खामोश पाकर वो बोली। मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूं, खुद देख लेना। पहले ये बताओ, मुझ पर भरोसा करती हो? आहल फोन कान से लगाए टहल रहा था। हाँ, खुद से भी ज्यादा। आजा मसर्रत से बोली। गुल, फिर तुम्हें लाजमी देखनी चाहिए ये वीडियो। आहल ने कहकर फोन बंद कर दिया। आहल, हेलो आहल। आजा ने स्क्रीन को देखा तो कॉल बंद हो चुकी थी। अजीब इंसान है। आजा बड़बड़ती हुई व्हाट्सएप खोलने लगी। आहल फोन बंद करके बाहर निकल आया। वो दानी को ढूंढता हुआ चल रहा था। दानी घुटनों पर सर रखे सिसक रही थी। आहल, तुम कैसे कर सकते हो? दानी का दिल खून के आंसू रो रहा था, कर्ब ही कर्ब था।
मैं खुद को फरामोश करके तुम्हारे रंग में रंग गई और तुम मेरे आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं करते। तुम फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं। पहले कहा कि सिर्फ इसे अपनी जानिब माइल करना है, डेट करना है, और अब ये सब तुम कैसे कर सकते हो? जैसे हर रात के बाद सुबह का उजाला फैलता है, वैसे ही हर सहर के बाद रात की तारीकी फैल जाती है। सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा हैं और हर किसी की जिंदगी में जरूर आते हैं। मेरा दिल नहीं मानता आहल। आंसू टूटकर बेमोल हो रहे थे क्योंकि उन्हें समेटने वाला आज मौजूद नहीं था। टेरिस पर होगी, आहल बोलता हुआ जीने चढ़ने लगा। जैसे ही आहल ऊपर आया, नजर दानी से टकराई। आहल चलता हो इसके सामने आ गया। वो जमीन पर बैठी थी। पागल लड़की, आहल इसका सर ऊपर करता हुआ बोला। दानी ने इसके हाथ हटा दिए और चेहरा मोड़ लिया। न जाने क्यों वो आहल के सामने रोना नहीं चाहती थी। ये क्या हाल बना लिया है? आहल उल्टी पालती मारता जमीन पर बैठ गया। तुम क्यों आए हो यहाँ? दानी रुख फेरे बोली। नाराज हो मुझसे? आहल इसका बायां हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जो दिल में आता है करते हो। दानी ने अपना हाथ छुड़वाने की सही की, लेकिन आहल की गिरफ्त से आजाद करवाना मुमकिन नहीं था। मेरी जंगली बली आहल, हयात सिर्फ तुम्हारा है। आहल उसके कान में सरगोशी करने लगा। नहीं चाहिए मुझे। दानी की आवाज भरा गई। आना को दे दो फिर। आहल हल्के फुल्के अंदाज में बोला। जिसे मर्जी दो, बस मुझसे बात ना करो। तुम जानती हो मुझे मनाना नहीं आता। आहल बेचारगी से बोला। दानी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे बात किए बगैर जाहिल हयात कैसे रह सकता है? आहल लब दबाए मुस्कुराया। दानी के लब धीरे से मुस्कुराए। दानी, मैंने खुद कुछ नहीं किया, कभी इसे हाथ भी नहीं लगाया और मैं इसे भी ना करने देता। लेकिन आहल ने दानी को देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। आहल, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। दानी कमजोर पड़ रही थी। आई नो, और अब मजीद करना भी नहीं पड़ेगा। ये चैप्टर क्लोज कर दिया है मैंने। आहल दोनों हाथों से दानी का चेहरा थामे अपनी जानिब करता हुआ बोला। दानी का चेहरा तर था। आहल नफी में सर हिलाने लगा। तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आहल अंगूठे की पूरों से दानी के आंसू साफ करता हुआ बोला। आहल, कोई भी सॉरी इस तकलीफ को खत्म करना तो दरकनार कम भी नहीं कर सकती। मैं जानता हूं दानी, आहल दुख से बोला। अब अपने जाहिल हयात को मुआफ कर दो। आहल इजाजत तलब नजरों से दानी को देख रहा था। आहल की कुर्बत में दानी खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। वो हार रही थी। शायद उसके इश्क का नशा ही ऐसा था कि दानी बेबस हो जाती। दानी नजरें उठाकर आहल की सिया आंखों में झांकने लगी। तुम आइंदा आज़ा के आसपास भी दिखाई नहीं दोगे। पर अम्स, आहल पलक झपकने से पहले बोला। दानी इस बात में सर हिलाने लगी। आहल कुछ भी कर सकता है, लेकिन दानी को धोखे देने का सोच भी नहीं सकता। आहल पीछे होता हुआ बोला। दिल तुम्हारे सामने हार जाता है आहल। दानी चेहरा झुकाकर बोली। क्योंकि दिल बिल्कुल दुरुस्त कहता है। अब आओ, तुम्हें कुछ दुखाना है। आहल इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। दानी दाएं हाथ से रुखसार रगड़ती आहल के साथ चलने लगी। मैंने आज़ा को ये वाली वीडियो भेज दी है जो हमें ज़ुबैर के लैपटॉप से मिली थी, और रात तक ज़ुबैर की वीडियो मीडिया तक पहुंच जाएगी जो मुझे कुदसिया के लैपटॉप से मिली है। आहल लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हुआ बोल रहा था। लेकिन आहल, तुम सजा कैसे दिलवाओगे उन दोनों को? डेड को शायद इस 22 सजा मिल जाए, लेकिन डॉक्टर कुदसिया को कैसे? दानी उलझकर इसे देखने लगी। दानी आहल और रफीक का नफरस रो में बैठे थे। इस मुताल्लिक में भी सोच रहा था, लेकिन कोई अच्छा या नहीं मिला। आहल मायूसी से बोला। सरागिर, हम उन्हें स्मगलिंग के काम में रंगे हाथों पकड़ लें तो डॉक्टर कुदसिया को भी सजा मिलेगी, और सिर्फ सजा ही नहीं, रुसवाई भी होगी। रफीक काफी सोच विचार के बाद बोला। मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन मसला यह है कि उन पर हाथ कैसे डाला जाए, वो बिल में छप कर बैठे हैं। आहल कोफ्त से बोला। मेरे पास एक आइडिया है। दानी के दिमाग में झमिक्का हुआ। कैसा आइडिया? आहल चिरदानी की जानिब घुमाता हुआ बोला। फर्ज करवा गिर मुझे वो लोग पकड़ लें। शट अप दानी। आहल गरा। मैंने कहा है फर्ज करो। मेरी तो सुन लो पूरी बात। दानी खफगी से बोली।
ऐसा कोई फजूल काम जब करना ही नहीं फिर फर्ज भी क्यों करे। आहल की गर्दन की रगें तन गईं, आंखें जब्त के बाईस सुर्ख हो रही थीं। रफीक जरा अपने बास को डेनेडा कर और दानी दांत पीसती हुई बोल, सर सुनने में कोई कबाहत नहीं। रफीक काफी हद तक इसकी बात समझ चुका था। रफीक तुम्हारा दिमाग झूम गया है क्या? आहल को इसकी अक्ल पर शुबा हुआ। आहल अगर तुमने अपनी ही मर्जी करनी है फिर मुझे क्यों शामिल किया था? दानी टेबल पर हाथ मारती खड़ी हो गई। आहल लब भयंचे दूसरी जानिब देखने लगा। बोलो। आहल ना चाहते हुए बोला, ठीक है फर्ज करो वो मुझे उठा लेते हैं, तुम मेरे जरिए इन तक पहुंच सकते हो और मुझे पूरा यकीन है जब वो मुझे अपने अड्डे पर ले जाएंगे तो दोनों वहीं पर रहेंगे क्योंकि वो जानते हैं मैं दीनैन हयात हूं। तुम पुलिस को लेकर वहां आ जाना, यकीनन वहां और लड़कियां भी होंगी, इस तरह आसानी से उन्हें पकड़ा जा सकता है। दानी पर जोश अंदाज में बोली, ग्रेट दीनैन हयात, मेरे मुंह पर पागल लिखा है क्या? आहल दांत पीसता हुआ बोला, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उनके हाथ में दे दूंगा? आहल दानी को झूरता हुआ बोला, तुम करोगे जब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा तो तुम करोगे। दानी उसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली, सर देखा जाए तो दीनैन मैडम का आइडिया बेहतरीन है, तुमसे राय नहीं मांगी। आहल एक पिल में बेगाना हो गया था। और तुम सोचना भी मत मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता और दोबारा इस पर कोई बहस नहीं होगी। आहल बोलता हुआ खड़ा हो गया। दानी मुंह बसूरती इसे देखने लगी। आहल ने फोन उठाया और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। रफीक तुम मनाओगे आहल को? दानी हतमी अंदाज में बोली, मैम कोई शक नहीं कि सर मुझसे मशवरा लेते हैं और इसे अमली जामा भी पहना देते हैं, लेकिन यहाँ बात आपकी है इसलिए मुश्किल होगा। तुम कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूंगी आहल को कायल करने की। दानी बोलती हुई खड़ी हो गई। जी मैम ठीक है। रफीक सर हिलाता हुआ बोला। दानी इस बात में सर हिलाती बाहर निकल गई। नाजरीन, ये जो मनाजिर अब टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसी और के नहीं बल्कि जुबैर रंधावा के हैं। ये शर्मनाक वीडियो जुबैर रंधावा की है जिन्होंने बेरहमी से उन लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। उन्हें मारा नहीं लेकिन अपनी हुस पूरी करने के लिए मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ नाजरीन, TLM की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जुबैर रंधावा जो गुज़िश्ता 5 बरस के लिए वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहे, खुद को अवाम का रखवाला कहलाने वाले जुबैर रंधावा हकीकत में एक दरिंदा है जिसने ना जाने कितनी मासूम जानों को अपनी हुस का निशाना बनाया होगा। हम आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं जबकि हमारे पास पूरी वीडियोज़ महफूज है। खिदमत का नारा लगाने वाले जुबैर रंधावा की असलियत अब टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इंसान के रूप में एक दरिंदा है। कुछ देर कबल हमें ये वीडियो मौसूल हुई और हमने आवाम को आगाह करना ज़रूरी समझा था कि ऐसे लोगों का एहतिसाब हो सके, उन्हें सज़ा और जज़ा के मराहिल से गुजरना पड़े। ये बड़े सियासी लोग जुर्म करते जाते हैं और हर बार किसी न किसी बहाने से खुद को बचा लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है जुबैर रंधावा किस तरह खुद को बचाएंगे। हम सब जुबैर रंधावा की जानिब से जवाब के मुंतज़िर हैं। देखते हैं क्या दलील वो पेश करेंगे, आ फिर पेश करेंगे भी आ नहीं। मज़ीद तफसीलात जानिए इस न्यूज़ के बाद। जुबैर फटी फटी आंखों से स्क्रीन पर चलते मनाजिर देख रहा था। पैरों तले जमीन और सर से आसमान दोनों खिसक गए थे। बैठे बिठाए ये क्या हो गया? वो बुड़बुड़ाए। आंखें यकीन करने से इनकारी थीं। डॉक्टर कुदसिया ने कैमरे लगवाए थे और मुझे मालूम नहीं। वो तैश के आलम में खड़े हो गए। डॉक्टर कुदसिया सर थामे बैठी थीं। आज़ा उन्हें लान तान करके घर से जा चुकी थी। कहाँ गई थी ये उन्हें खुद भी मालूम नहीं था। फोन की रंगटोन ने उन्हें सोचों के महवर से बाहर निकाला। जुबैर का नाम देख कर आंखों में शोले भिड़ करने लगे। आ गया तुम्हें ख्याल मुझे फ़ोन करने का? पहले तो मुझे ये बताओ तुमने अन्नम और आज़ा को वो वीडियो कैसे दे दी? वो हल्क के बिल चलाएं, गोली मारो। इस वीडियो को मुझे ये बताओ तुमने कैमरे लगवा रखे थे और मेरी वीडियो बनाती थी, ये क्या बेहुदा हरकत की है तुमने? जानती हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? जुबैर धाड़े, कौन सी वीडियो और कौन सी हरकत? डॉक्टर कुदसिया की पेशानी पर बिल पड़ गए। आह कैसे अनजान बन रही हो, अब टीवी नहीं देखा किया? ये न्यूज़ एंकर जो गला फाड़ फाड़ कर बकवास कर रही है, इसे मैं क्या समझूं? जुबैर का बस नहीं चल रहा था। डॉक्टर कुदसिया को फ़ोन से बाहर निकाल ले। 1 मिनट रेको, मैंने टीवी ऑन नहीं किया। डॉक्टर कुदसिया फ़ोन कान से लगाए रिमोट से LED ऑन करने लगी।
मतलब न्यूज़ चैनल लगाया तो अपनी बीनाई पर शुबा हुआ। ये किस और कैसे? वो टूटे फूटे अल्फाज अदा करने लगे। अब मालूम हुआ मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने, अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। जुबैर मुझे खुद भी इल्म नहीं इस सब का। वो शशदेसी बोले। मासूम बनने की कोशिश मत करो जो तुम बिल्कुल नहीं हो। जुबैर चबा चबा कर बोला। तुम ऐसा करो मेरे घर आओ, इस तरह फोन पर कुछ समझ नहीं आएगा, उलझनें मजीद बढ़ रही हैं। आता हूं और हिसाब भी करूंगा तुमसे। जुबैर हुनकार भरता फोन बंद करके चलने लगा। असलम एक पर यस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो और कुछ हल निकालो इसका। वो असलम को हिदायत देते चलने लगे। सर उसका सिर्फ एक ही हल है, वीडियो एड टाइम। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यही के दें सबसे। कुछ भी के लूं, अब वोट कौन देगा मुझे? वो कोफ्त से बोले। हो सकता है लोग यकीन कर ले हों। जुबैर सर झटकुते हुए गाड़ी में बैठ गए। आहल एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुमने उन दोनों पर एक साथ हमला करके दुश्मनी में इजाफा कर लिया है। तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। आहल असर लिए बना बोला। मीर तलब है, तुमने उन्हें दावत दे दी है कि मुझ पर हमला करो और तुम्हारी कमजोरी क्या है। दानी आबरुवा चुपका कर बोली। तुम अपने दिमाग पर जोर मत दो, मैं देख लूंगा खुद। आहल ने इसे टाला चाहा। तुम समझ नहीं रहे आहल, ये बेस्ट तरीका है। वो अपने बदले की खातिर मुझे नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि तुम्हारी कमजोरी सिर्फ दानी है, लेकिन हकीकत में ये प्लान हमारा होगा उन तक रसाई हासिल करने के लिए। दानी ने इसे कायल करना चाहा। मैं तुम्हारी हिफाजत कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम्हें खतरे में झोंक नहीं सकता। आहल बेलचक लहजे में बोला। कितने जिद्दी हो ना तुम। दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। जी शुक्रिया के मालूम हो गया, अब दोबारा ये बात मत करना, मेरा जवाब यही रहेगा। आए बड़े तुम चीफ मिनिस्टर। वानी बढ़ती हुई बाहर निकल गई। आहल इसकी बात पर धीरे से मुस्करा दिया। ज्यादा बोलो मत जुबैर, पहले तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है। डॉक्टर कुदसिया जब्त करती हुई बोले। मैं क्यों ऐसा करूंगा, बताएं मुझे। वो वीडियो सिर्फ तुम्हारे पास थी, फिर मुझे बताओ आज़ा के पास कैसे आई। अगर आपको खबर हो तो आज़ा गुज़िश्ता कुछ वक्त से आहल के साथ है। जुबैर ने आगाह किया। तुम्हें किसने कहा? डॉक्टर कुदसिया आबरुवा चुपका कर बोले। अगर आप अड्डे से नजर हटाकर घर पर डालें तो मालूम हो जाएगा। जुबैर तंजिया बोला। बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि वीडियो लीक क्यों की? मैंने नहीं की, ये वीडियो कितनी दफा कहो। डॉक्टर कुदसिया कोफ्त से बोले। इस सब का फायदा सिर्फ आहल हयात को है, मतलब मेरा शक दुरुस्त है, ये सब वही कमीना कर रहा है, हमें एक दूसरे से लड़वा कर कमजोर करना चाह रहा है। जुबैर हुंकार भरते हुए बोले। तभी आज़ा मुझ पर चला रही थी, ये सब आहल की शाह पर कर रही है, वो आहल हयात। डॉक्टर कुदसिया मुट्ठियां भींच कर बोले। मतलब वो जान चुका है आपके मुतालिक, लेकिन हैरत की बात है हमारे लैपटॉप तक कैसे रसाई हासिल की इसने। ए वक्त उन बातों को सोचने का नहीं है, आगे के लिए लायहा अमल तय करने का है। आहल हयात मेरी दुश्मनी तुम्हारी माँ से थी और उसका किस्सा 10 साल कबल खत्म हो गया, लेकिन मेरी अजीज जान बेटी को मुझसे दूर करने पर तुमने मुझे भी अपना दुश्मन बना लिया है। वो हिकारत से बोले। हमें मिलकर इस आहल हयात को तबाह करना होगा, लगता है पिछला नुकसान भूल गया है। वो तभी मैदान में उतर आया है। जुबैर हुंकार भरता हुआ बोला। कोई मसला नहीं, हम भी भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो खिलकर लड़ रहा है तो हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। डॉक्टर कुदसिया चबा चबा कर बोले। मैं आपके पास दोबारा आता हूं, अभी मुझे पर यस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। क्या इससे कोई नफा होगा? डॉक्टर कुदसिया ने इसे टोका। कोई खातिर खा नफा तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज। जुबैर के कर बाहर निकल गया। आहल हयात तुम पीठ पीछे से वार कर रहे थे, मुझे मालूम ना हो सका। आज़ा को हथियार बनाकर अच्छा नहीं किया तुमने। वो बोलती हुई खड़ी हो गई।